प्रदेश की अनाज मंडियों में सरकारी खरीद पहले तो 25 अप्रैल जो सरकारी खरीद के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बात करें पलवल की अनाज मंडी में, पलवल की अनाज मंडी में सरसों प्राइवेट रेट पर बेची जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव और मंडी एसोसिएशन के जिला प्रधान गौरव तेवतिया, उनसे बात करेंगे। सर साहब, क्या कहना चाहोगे जो खरीद को लेकर सरसों की खरीद चल रही है, प्राइवेट रेट पर बेच रहे हैं, 28 को सरकारी खरीद के दावे किए जा रहे हैं? देखिए, पहले तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है। एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर थी प्रदेश के किसानों के पास कि 25 तारीख से मुख्यमंत्री का फरमान था कि भाई 25 तारीख से इस प्रदेश में हम जो किसानों की जो फसल आएगी सरसों की उसको खरीदने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सरसों आज से 15 दिन पहले मार्केट में आ गई थी। अब जब फसल नहीं रहेगी उसके बाद ये सरसों की जो है एमएसपी पे खरीद शुरू करेंगे। सरसों रहेगी नहीं फसल, क्यों? फसल तो प्राइवेट जो खरीदार है वो खरीद चुके। अगर 10% रहेगी वो और पता नहीं कै दिन तक ये शुरू करेंगे, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए सरसों की फसल तो इन्होंने किसान को मार दिया। 62 रुपये एमएसपी बता रहे हैं कि एमएसपी बिकी है या प्राइवेट रेट पर सस्ती बिकी है सरसों? नहीं, ये तो अभी सीधा मंडी में बैठे हैं हम। सरसों की खरीद 5,000 से लेकर के 58 और 6,000 के बीच में बिकी है, और ज़्यादातर जो एवरेज सरसों की बिक्री की आएगी वो 5500-5600 की आ रही है, 550। तो आप ये देखिए कि 5600 भी लगा लो, 600 रुपये पर क्विंटल किसान का नुकसान हुआ है। ये कहते हैं हम तो 24 फसल में हमने एमएसपी दे रखी है और एमएसपी पे हम इस प्रदेश में जो फसल खरीद रहे हैं। तो अब मेरी ये मांग भी है कि यदि ये वाकई में ये किसान के कुछ करना चाहते हैं तो इनकी सरकार, हरियाणा सरकार की तरफ से योजना थी कि भावांतर योजना चलाई थी। उसमें ये था कि एमएसपी का और खरीदार के बीच में जो डिफरेंस है हम उसको किसान को अपनी तरफ से देंगे ताकि किसान को नुकसान ना हो। तो भावांतर योजना लागू की जाए और मंडी जितना भी है सरसों पर भी भावांतर योजना। यस, मैं कहता हूँ जितनी सरसों किसान की आई है उसका रिकॉर्ड मंडी में रहता है। तमाम हरियाणा में मंडी के आड़तियों से लेकर के रिकॉर्ड, और जो भावांतर योजना किसान को इसमें भी सरसों में भी देनी चाहिए, ये भी हमारी मांग है। और बात करें गेहूं की खरीद को लेकर भी जो एक ज्ञापन दिया गया है कि जो नए रूल बनाए उनको किसान फॉलो नहीं कर सकते। क्या रूल हैं, किस तरह की समस्या आएगी उससे? देखो, अब इन्होंने कहा, घोषणा कर रखी है 1 तारीख से गेहूं की खरीद शुरू करेंगे। अभी तो सरसों की खरीद शुरू नहीं हुई, तो हम कैसे मान लिया जाए कि ये 1 तारीख से चलाएंगे? लेकिन किसान के साथ तो बहुत बड़ी परेशानी और दुखी हो गया किसान तो, कि इनके पहले तो ये चला दिया मेरी फसल और मेरा ब्यौरा। किसान उलझार हुआ। इस देश का किसान गांव में रहता है, और गांव में किसान कितने तो कम पढ़े लिखे हैं जो इस ऑनलाइन के सिस्टम को नहीं जानते, आज भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो घूमते रहते हैं, भैया हमारा ये करना ये करना, तो वहाँ पर किसान दुखी रहता है। इसके बाद आज एक नया फरमान जारी कर दिया इन्होंने। अभी इन्होंने कहा कि जब भी किसान अपनी फसल लाएगा उस फसल को वो अपने ट्रैक्टर्स के नंबर डालेगा। अगर उसके साथ ट्रॉली में फसल आएगी तो उस पर भी नंबर डाला जाएगा। और उसके बाद किसान जिसके नाम वो प्रॉपर्टी है, जिसके नाम वो खेत है, वो किसान खुद आएगा बायोमेट्रिक की तरीके से। जैसे नौकरी पेशे में अगर आते तो बायोमेट्रिक हाजिरी लगती है, वो स्वयं में हाजिरी देता है। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि किसान वो 85 साल के बूढ़े के नाम प्रॉपर्टी है, वो चल नहीं सकता। उसके बेटा और पोते खेती कर रहे हैं, वो फसल को लाएंगे और बायोमेट्रिक करवाएंगे, कैसे फसल बिकेगी नहीं? पहले तो ये पूर्ति नहीं होगी, ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होंगी। सेकंड, दूसरा ये है कि मैं ट्रैक्टर, अगर ट्रॉली, हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि अगर मेरे पास खाली ट्रैक्टर है, गाँवों में कम से कम 30-35% ऐसे ट्रैक्टर हैं जिन पर ट्रॉली नहीं है, ट्रैक्टर हैं, और वो खेती कर रहे हैं। आपस में हम जो उसके इंस्ट्रूमेंट हैं खेती के मांग लेते हैं, उनको मांग लेते हैं। ऐसे ही जब कोई दूसरे को मांग के लेके जाएगा, ट्रॉली दे दे, ट्रॉली पर नंबर दूसरा होगा, ट्रैक्टर पर दूसरा होगा, तो वहाँ पर उसका बायोमेट्रिक होगा, वो वापस जाएगा। इससे एक और बड़ी समस्या खड़ी होगी मंडियों में। देखना जिस समय गेहूँ की फसल आएगी कि किसान पर ये फॉर्मेलिटी पूरी होंगी नहीं। किसान ले करके मंडी में घुसेगा, वो घुसने की कोशिश करेगा, पुलिस को सामने किया जाएगा और पुलिस का और किसानों का टकराव किया जाएगा। ये भी संभावना है। जाम भी लगेगा इससे।
जाम, इतना बड़ा जाम लगेगा कि कई कई घंटे जाम रहेगा। ये सारी व्यवस्था अव्यवस्था फैलेगी। अभी देख लें। प्रधान जी, आप मंडी के यहाँ के प्रधान है एसोसिएशन के, आप क्या कहना चाहोगे? सरसों खरीद की बात करें या फिर गेहूं की खरीद को लेकर आपने जो ज्ञापन भी दिया था? सरसों की खरीद का तो कोई अब औचित्य ही नहीं रहा इनके हिसाब से, तो सरकार के हिसाब से सरसों बिक चुकी है। बिक चुकी है और वो भी कम से कम 600 से 700 रेट के नीचे एमएसपी से नीचे गई है। और अब जाके कोई 6000 के तकरीबन कोई बात तो है, पर वो भी उसमें भी जैसे मॉइस्चर है और अब वही खरीद का कोई वैसे अधिकारी भी नहीं आए हैं। सबसे मेन चीज़ ये है, अधिकारी कोई भी नहीं है। जो मंडी में अधिकारी आते हैं सरकार की तरफ से, देखते हैं किस तरह की व्यवस्था है, तो कोई अधिकारी नहीं आया सरसों खरीद को लेकर? कोई भी एजेंसी का आदमी कोई भी नहीं है अभी तक, कोई भी नहीं। इन्होंने एक सिस्टम बता रखा है कि किसान हैंडलर बनेगा एजेंसी का, सोसाइटी का, तो वो हैंडलर सरसों की खरीद करेगा जैसे हमारे पिछली बार हुई थी। वो अभी तक वो भी नहीं बने, जो हैंडलर बनाती है, एजेंसी बनाती है, वो भी नहीं बने, तो वो खत्म सरसों का। तो रही बात गेहूं की, गेहूं का ऊपर वाला ही पहले, अभी तो देखो ये क्या हाल हो रहा है, अभी भी बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। वो मुझे ऐसा लगता है सरकार तो है ही खिलाफ किसान के। अब की बारी मुझे लग रहा है भगवान भी खिलाफ है, कि भगवान भी नहीं सोच रहा कि किसान की लास्ट का टाइम चल रहा फसल का, गेहूं का मॉइस्चर बढ़ गया है, गेहूं में लस्टर लॉस आ गया है, लगातार पानी पड़ने से उसकी चमक खत्म हो गई है। अब ये नहीं पता कि कब कौन सी चीज़ कब कहाँ आदेश लागू कर दे सरकार। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक सबसे नम्र निवेदन की अपील करूंगा कि सीएम साहब जो भी एफसीआई ने नॉर्म्स रख रखे हैं, उन कंडीशनों में उसमें रियायत किसान के लिए और आड़ती के लिए दी जाए, जिसमें मॉइस्चर का माल जो ज़्यादा आ रहा है वो कम हो, और जो ये मॉइस्चर के माल है ये आएंगे और चमक के माल है ये भी ख़त्म हो। ये आगे आने वाली हमारे उसमें मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है किसानों पे भी और आड़तियों पे भी। नए नियम को लेकर क्या कहेंगे? जो गेहूं खरीद को लेकर नए नियम जो लागू किए गए, जो ज्ञापन दिया था हमने उसको डीसी साहब को, उनको और अपने सीएम साहब के नाम, हमने इसमें कहा गया कि ये जो बायोमेट्रिक का नियम लागू किया गया है वो बिल्कुल एक मतलब धरातल पर है ही नहीं, उसे आप साबित ही नहीं कर पाओगे और ना आप उसे रूल में ला पाओगे। एक सुचारू रूप से जो चले नियम वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली का की खरीद है वो प्रक्रिया बाधित होगी, इससे 100% होगी। मंडी हमारी शहर के भीतर है, जैसे अब हम हैं, बाहर भी हो, इन्होंने एक मैपिंग की हुई है कि उसके मैपिंग के अंदर ही वो बायोमीट्रिक मशीन चलेगी, बाहर नहीं चलेगी। अब एक ही गेट है हमारे यहाँ, जैसे ये मेन मार्केट कमेटी, चलो 3 गेट से आती है, तीनों गेट में से आएंगे, बायोमीट्रिक मशीन है, इंटरनेट का सामान है, उस पर पहले तो अंगूठा लगाएगा। जब रजिस्ट्रेशन में अंगूठा नहीं लगा था तो अब जरूरत क्या पड़ रही है रजिस्ट्रेशन के अंगूठे की। दूसरा, अब सबसे मेन जो दिक्कत आ रही है, बायोमीट्रिक मशीन की तो होने के साथ साथ किसान को बुलाया जाएगा, उसकी ऑक्शन होगी गेहूं की, तब बायोमीट्रिक से उसकी पास होगी। सेकंड, ट्रैक्टर की नंबर प्लेट और ट्रॉली पे भी एक जैसी नंबर प्लेट, जो पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरे पास ट्रॉली है, मेरी ट्रॉली को कोई और मांग कर ले गया और वो अपनी उसमें लाया तो उसके ट्रैक्टर का नंबर अलग है और उसकी ट्रॉली का नंबर अलग है, तो वो कैसे पास होगा? फिर उसमें बाध्यता आएगी, फिर उसमें दिक्कत आएगी, किसान खड़ा रहेगा। एक ही इस प्रोसीजर को अगर गेट पास काटने में एक ही ट्रैक्टर पर 10 या 15 मिनट लग गए, तो आप सोचो कि कितने सैकड़ों से ट्रैक्टर आते हैं, लाइन लग जाएगी, जाम लग जाएगा। फिर ये खुद ही अपने क्या मांग करते हो इसको लेकर सरकार के, हम खरीद सुचारू रूप से हो सके? पहले ही कर दी थी हमने पहले ही मांग कर दी थी ज्ञापन के द्वारा, और आज फिर से हम आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं कि सरकार इस पर बहुत अच्छे ढंग से एक धरातल पर काम करके देखे कि ऐसा होता है तो ऐसे कैसे होगा और क्या होगा। तो ये चीज़ होती है कि इनको हटाया जाए। बायोमेट्रिक का ये कोई सामान नहीं है। आपको जो भी पुष्टि करनी है, ये काम तो धान की था, एक जीरी का जब काम चलता है धान का, उसमें CMR होती है, उसमें अटकाव आया था, उसकी वजह से ये गेहूं में किया गया है। गेहूं पूरा प्रदेश में चलता है और धान कुछ ही क्षेत्र में होता है, धान कहीं बाहर से भी आ जाता है, इसकी वजह से सरकार ने किया। वो अलग अलग सिस्टम है, उनमें एक अलग चीज़ है। परंतु अब ये जो चीज़ चल रही है गेहूं की, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें तो रजिस्ट्रेशन किसान ने करा रखा है, और अब की बारी तो और इसलिए कराया ज़्यादा से ज़्यादा कि उनको खाद भी उस रजिस्ट्रेशन से मिलेगा। तो इसलिए तो ये मैं इनके आपके चैनल के माध्यम से फिर भी कहता हूँ, निवेदन है सीएम साहब इसे हटाएं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू। ये थे हमारे साथ किसान यूनियन से जुड़े हुए नेता और मंडी एसोसिएशन के प्रधान, जिन्होंने बताया कि जो सरसों की खरीद है वो कहीं ना कहीं किसानों ने प्राइवेट रेट पर सस्ते दामों पर बेची है, MSP उन्हें नहीं मिला। बात करें अगर गेहूं की खरीद को लेकर नए नियम जो है उन्हें फॉलो करने में किसानों को परेशानियां होंगी, जिसको लेकर किसान यूनियन ने भी यही बात कही है कि इनको वापस लिया जाए ताकि किसान अपना गेहूँ सुचारू रूप से बेच सके। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब की सिटी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।